किसी से मिलता है? अभी सरकार एक आधार कार्ड बनाई है, उसमें IQ लिया जाता है, फिंगरप्रिंट लिया जाता है, किसी का किसी से नहीं मिलता है। कि भैया ये आप जो समझौता कराने की कोशिश कर रहे हो इतना आसान नहीं है। आसान तब होगा जब हमारे आपके समझ में बात आएगी गुरु एक तो शिष्य भी एक। ये समझ में बात आ जाए। कल मैं सहरसा में था, आज मैं सहरसा से ही यहाँ आया। मैं बोल रहा था, वहाँ बहुत सारे गुरु भाई बैठे हुए थे। मैंने कहा कि अब दूसरा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, एक ही व्यवस्था बची है कि वो हरिंद्रानंद दीदी नीलमानंद जो हमको आपको सिर से जोड़ने आए। अब उनके पास जाने के सिवा महादेव के पास तो इतना आसान नहीं है, हम आप चले भी जाएंगे। एक वेपर लाइट जला दे आंख पर तो उसकी रोशनी बर्दाश्त नहीं होगी, और सूरज को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो बहुत मुश्किल चीज है। मैं कल बोल रहा था कि जिस उद्देश्य से, जिस चाहत से साहब श्री हरिंद्रानंद ने इस दुनिया को शिव की ओर करने की कोशिश किया, अगर हम आप उसी उद्देश्य को लेके अगर इस काम को करेंगे तो ये सवाल जो आपने पैदा किया है ये सवाल नहीं है। आपने कभी सुना होगा साहब की पुरानी चर्चा, एक चर्चा कटहल बोर्ड में हो रही थी। मैं साहब के सामने ऐसे ही बैठा हुआ था नीचे में, किसी गुरुवान का मोबाइल बज गया, साहब बिगड़ गए, बंद करिए मोबाइल, आप VIP नहीं है, नहीं ज्यादा VIP बनिएगा तो आप बनिए, मैं चला जाऊंगा। डांट दिए थे। और तब साहब ने कहा था कि आप ही मेरे इंतजार में नहीं है, बहुत लोग मेरे इंतजार में हैं। लोग को उन दिनों भी नहीं समझ में आई थी कि साहब बोल क्या रहे हैं। तो जब तक यह हमारा आपका उद्देश्य, हमारी आपकी चाहत ये नहीं हो जाए कि जिस उद्देश्य से इस काम को किया गया था, जिस पावन चीजों को छिपा के साहब श्री हरिंद्रानंद ने लोगों के दिलों में शिव को राज करने के लिए लाया, एक ही उद्देश्य रहना चाहिए, हम भी उन्हीं के उद्देश्य को लेकर चलेंगे। ये नहीं ताली पीटवाने के लिए हम शिव चर्चा करेंगे, ये नहीं मान सम्मान बटोरने के लिए शिव चर्चा करेंगे, ये नहीं कि रुपया पैसा बटोरने के लिए शिव चर्चा करेंगे। ये उद्देश्य रहा ही नहीं कभी भी। आप साहब के करीब होकर देखिए ना, आपको सारा चीज झलक जाएगा। अरे आईने के सामने में खड़ा होइएगा तो चेहरा नहीं दिखेगा भाई साहब, दिख जाएगा। तो हमारे आपके अंदर में मात्र एक चीज रहनी चाहिए कि जिस उद्देश्य को लेकर साहब श्री हरिंद्रानंद दीदी नीलमानंद ने शिव को पत्थरों से निकाल के हमारे आपके दिलों में डाला, जिस शिव की पूजा आज तक मंदिर में पत्थरों में की गई है, पत्थर की पूजा करते करते इंसान का दिल पत्थर का हो गया। कहा अभी पत्थर से काम नहीं चलेगा, उस शिव को हर दिल में ढांकेंगे। वास्तविक में हर दिल में वो शिव नजर आए, उस पत्थर से निकाल के उस शिव को हमारे आपके दिल में रखा है।
हमको आपको दिल में शिव को रखने के लिए साहब और दीदी के जैसा होना ही होगा, दूसरा कोई वैकल्पिक व्यवस्था मेरे नजर में नहीं है। दुनिया जो भी व्यवस्था कर दी। अभी हमारे मनसुख घोषक महोदय ने कहा कि ये कैसे होगा, अरे गुरु एक है तो चेला भी तो एक ही होगा। और एक बात ध्यान कीजिए, खुल के मैं कह रहा हूँ उन चीजों को कि वो पुरुष हो या महिला हो, शिव शिष्यता जहां से चली है ना वही समाप्त भी होगी। और शिव शिष्यता चली कहां से? शिव की शिष्यता कहां से प्रारंभ हुई है? आप पढ़िए अपने ग्रंथों को, आपको समझ में आ जाए। भैया तो सामने से मेरे सामने में पढ़ जाओगे तो झोंका दो, कारण हम अपने होश में रहने नहीं करते हैं। तो तुम कहाँ हो भाई, थरथरा के गिर गए, तुम्हारा केंदा केंदा सब छूट गए। ये शिव की शिष्यता शुरू ही हुई है भगवती और महादेव से। महादेव की प्रथम शिष्या के रूप में भगवती हुई है और गुरु शिव है। आज भी ये शिष्यता मात्र वहीं पर टिकी हुई है। आप गौर कर लीजिए, किसी के अंदर की शक्तियां जगती हैं और शिव से मिलने जाती है। पूरे 3 सूत्र पूरे साहब के विधान में एक ही चीज है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर की शक्ति जगेगी और शिव से मिलेगी। शिष्यता तो एक ही जगह, ये एक समझ में आएगा तब ना कि किसी के व्यक्ति के अंदर की शक्तियां ही उठ के चलती है। इस विषय में भी साहब ने अपने किताबों के माध्यम से लिख चुका है। आप पढ़िए, शिव गुरु पत्रिका का 4 नंबर वॉल्यूम पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है। और वहां पर शक्ति से जो शिव का मिलन के बारे में जो लिखा